यूके स्टार्टअप वीज़ा दे रहा है। अब ये स्टार्टअप वीज़ा कैसे लिया जाए और ये किन लोगों के लिए है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी का लेवल क्या है, कितने फंड्स हमारे पास होने चाहिए, कौन सा बिजनेस हो तो हम स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्टे विद अस। दुनिया में एक चीज़ जो शुरू से बड़ी कॉमन है, और वो ये कि कोई भी शख्स, वो कोई भी अगर नई बात करता है तो दुनिया उसकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होती है कि उसके पास कोई नई चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह से ही अगर हमारे पास कोई नया आइडिया है, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसा तसव्वुर जो पहले किसी ने नहीं आजमाया और हम उसको आजमाना चाहते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ नए बिजनेस आइडिया की। अगर हमारे पास कोई नया बिजनेस का आइडिया है और वो ऐसा आइडिया या कोई ऐसा ख्याल है कि अगर उसको अमली जामा पहनाया जाए तो वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बन सकता है। अगर हम ये ख्याल और ये तसव्वुर अपने जहन में रखते हैं तो फिर हम यूके का स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई करके वहाँ जा सकते हैं और न सिर्फ खुद बल्कि अपनी फैमिली को भी वहाँ ले जाकर वहाँ की मुस्तकिल जो सुकूनत है वो भी हम ले सकते हैं। इसका जो तरीक़ाकार है वो कुछ इस तरह से है कि अगर कोई जो इसके लिए अप्लाई करना चाहता है उसकी उम्र अगर 18 साल से ऊपर है तो वो स्टार्टअप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। अब उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशेंसी है उसका जो लेवल गवर्नमेंट ने तय किया है वो B2 है। यानी उसको B2 लेवल की इंग्लिश, ये एक ऐसा लेवल है जो इतना मुश्किल नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती हो तो उसको B2 लेवल तक ले जाया जा सकता है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़, यानी वो जो हमारा आइडिया है बिजनेस का। अब ये आइडिया जो है इसको हमने कहीं से अप्रूव भी करवाना है। अब इसके अप्रूवल के लिए जिस तरह हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें उसका एक जो प्लान है, यानी जो एक नक्शा वगैरह होता है, वो पास करवाना पड़ता है। अब उसको पास करवाने के लिए हर डिपार्टमेंट के जो मंजूर शुदा, यानी जो ऑथराइज्ड लोग होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है ताकि वो उसको बाकायदा से एक प्लान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से जो यूके की गवर्नमेंट है उन्होंने इसको नाम दिया है इंडोर्सिंग बॉडीज का। यानी ये वो लोग हैं जो हमारे प्लान को समझ के कि ये वाकई एक ऐसा प्लान है कि इसके ऊपर अगर अमल किया जाए तो इसका फ़ायदा हो सकता है, यानी यूके की जो गवर्नमेंट है उसको भी इसका फ़ायदा हो सकता है, और ज़ाहिर जो इसको लेके आया है प्लान उसको भी इसका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो वो जो इंडोर्सिंग बॉडीज़ हैं, हमें उनके पास वो अपना प्लान लेके जाना पड़ता है और वो ये समझते हुए कि ये प्लान ठीक है वो उसको इंडोर्स कर देते हैं, यानी वो इसको अप्रूव कर देते हैं। और वो जो अप्रूवल का जो लेटर है वो फिर हम अपने जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें साथ देना पड़ता है। इसके लिए कुछ ज़्यादा फंड्स नहीं चाहिए होते, थोड़े से जो फंड्स हैं वो हमारे पास कोई 28 दिन के लिए हमारे अकाउंट में होना ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम अगर कोई स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 28 डेज़ के लिए हमारे जो फंड्स हैं वो अगर हमारे अकाउंट में हो तो हम ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम
इंडोर्स जो जो इंडोर्सिंग बॉडीज़ हैं उन्होंने हमें जो लेटर दिया है, या हमने किसी ऐसे इदारे से अपना आइडिया इंडोर्स करवा लिया है जो कि गवर्नमेंट की जो इंडोर्सिंग बॉडीज़ हैं उनकी लिस्ट में नहीं है, तो फिर हम ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमें उनकी जो खासी लंबी लिस्ट है, नेट पे मौजूद है, वहाँ पर जाके हम अपना जो आइडिया है इसको पहले इसका प्लान बनाएंगे और प्लान बना के इसको इंडोर्स करवाएंगे, और इंडोर्स करवा के फिर हम ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक तो हमारी बैंक स्टेटमेंट है, और सेकेंडली उसी तरह से ही जिस तरह स्टडी वीज़ा के लिए हम एक टीबी टेस्ट करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस पर टीबी टेस्ट करवाया जाएगा। इसकी फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 363 पाउंड जो है वो इसकी फ़ीस है, वो लगा के तो फिर हम ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा बेसिकली हम इसको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कहेंगे, मगर ये 2 साल बाद जब ये वीज़ा आपका एक्सपायर होने वाला होगा तो फिर हम इसको इनोवेटर वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो इनोवेटर है वो फिर हमें इंडेफिनेट की तरफ ले जाता है। इसमें अगर वीज़ा नहीं मिलता किसी वजह से, वैसे तो इसका जो मैंने चेक किया है तो ये कोई 93 से 97% जो कि 2019 से 2021 तक इसका जो सक्सेस रेशो है बड़ी अच्छी रही है। मगर फिर भी अगर ना मिले तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिव्यू है वो भी किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।